एक बादशाह बहुत जालिम और जाबिर था। इसकी हैबत के किस्से सारे मुल्क में मशहूर थे। लोग इससे नफरत करते थे और उसका नाम आते ही लोग कांपते थे। एक दिन जाने क्या हुआ, बादशाह ने सारे शहर को मदऊ किया कि एक अहम ऐलान करना है। जब सब लोग जमा हो गए तो बादशाह ने ऐलान किया कि मैं अब का शहंशाह आज अब सारी रियाया की मौजूदगी में वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी के साथ नाइंसाफी और सख्ती नहीं करूँगा और मेरा वतीरा सिर्फ शफकत और नरमी होंगे और तारीख के पन्नों में मेरा नाम सबसे नरम दिल बादशाहों में शुमार किया जाएगा। सब लोग बहुत हैरान हुए कि शायद बादशाह से टह गया है, इसको क्या हो चला है। खैर सब ने सोचा कि बस ऐसे ही बोल रहा है, वक्त बताएगा कि ये बदला है कि नहीं। बादशाह दरअसल बिल्कुल बदल गया था और सारी अवाम इससे निहायत खुश और मुतमईन थी। कई महीने बादशाह इसी तरह रहा। वजीर से सब्र न हुआ और एक दिन हिम्मत करके बादशाह से पूछा कि जुल इलाही आखिर किस वजह से आपका दिल बदल गया। बादशाह बोला, कुछ दिन पहले की बात है कि मैं जंगल में जा रहा था कि मेरी नजर एक लुमड़ी पर पड़ी। वो बेचारी भाग रही थी, इसके पीछे एक बड़ा सा कुत्ता लगा हुआ था। लुमड़ी को अपना बिल नजर आ गया और वो इसमें छलांग लगा रही थी कि कुत्ते ने उसकी टांग पकड़ ली और जोर से इस पर काटा। लुमड़ी ने पूरी जान लगाई और अपनी माजोर टांग घसीटकर बिल में घुस गई। इस कुत्ते ने बेचारी लुमड़ी को माजोर कर दिया था। कुछ देर बाद में गांव में पहुंचा तो देखा कि वही खनखार कुत्ता एक आदमी पर भौंक के जा रहा था। इस आदमी को गुस्सा आया और उसने खींचकर एक भारी सा पत्थर बेचारे को दे मारी। कुत्ता खुद भी इसी तरह टांग से माजूर हो गया। मैं अभी सोच ही रहा था कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है कि इसी आदमी को एक घोड़े ने दौलती मारी और उसकी भी एक टांग फारग हो गई। घोड़ा भाग रहा था और आगे जाकर एक गले में गिर गया। इतना देखकर ही मेरी हालत गैर हो गई और मैंने सोचा कि मैं इतना जालिम हूँ, हर एक पर हुक्म चलाता हूँ, किसी की परवाह नहीं करता, तो मेरा खालिक मेरे साथ भी वही करेगा जो मैं उसकी मखलूक के साथ करता हूँ। तो एक ही तरकीब सुझाई दी कि क्यों ना मैं अपनी रियाया के साथ अच्छा हो जाऊं ताकि मेरे साथ भी अच्छा हो। बस इतनी सी बात थी। वजीर एक अयार और मक्कार आदमी था। बादशाह की कहानी सुनकर भी उसका दिल ना पुसीजा। बेहिस आदमी उधर से उठा और दिल में सोचा कि बादशाह फारिग हो गया है, यही वक्त है कि मैं उसका तख्त हथिया लूं। ऐसी गलीज सोच अभी इसके दिमाग में ही थी कि खालिक का निजाम काम में जत गया और घटिया वजीर धड़ाम से सीढ़ियों से गिरा और उसकी गर्दन 2 टुकड़े हो गए। जैसी करनी वैसी भरनी। किसी के साथ बुरा कर के ये मत समझो कि किसी ने नहीं देखा, मैं बच गया। जो देख रहा है जब वो पकड़ करता है तो बड़े से बड़ा सुल्तान घुटने टेक देता है। अच्छा करो और सिले की उम्मीद लोगों से मत रखो और बुरा करो तो याद रखो कि अब कहीं जमीन पना नहीं देगी और फिर चुप करके अपने गुनाहों का खमियाजा भुगतो।